श्री गुरुजी प्रणाम। काफ़ी दिनों से मेरे मन में क्यूरियोसिटी थी कि माँ दुर्गा कौन है, इनका जन्म कैसे हुआ और इनके माता पिता कौन हैं, उनका विवाह किनके साथ हुआ, इनके पति कौन हैं। इस बारे में थोड़ा मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। भगवान शिव की धर्मपत्नी देवी पार्वती को ही माँ दुर्गा कहते हैं। इसके बारे में मैं आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से आप ये जान सकेंगी कि माता पार्वती दुर्गा नाम से प्रसिद्ध क्यों हुई। आपने हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष की कहानी तो सुनी होगी। तो इन दोनों दैत्य भाइयों में जो ये हिरण्याक्ष था, इस हिरण्याक्ष के वंश में आगे चल के एक रुरु नामक दैत्य पैदा हुआ और इस रुरु नामक दैत्य का बेटा हुआ दुर्गम। दुर्गम बाल्यकाल से ही देवताओं को पराजित करने की इच्छा रखता था। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसने ब्रह्मा जी को अपना आराध्य मान करके तपस्या शुरू कर दी। कठोर तपस्या करने के बाद में जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो ब्रह्मा जी ने दुर्गम के सम्मुख प्रकट होकर के कहा कि मैं तुम्हारी इस तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुम जो वरदान मांगना चाहो वो मांग लो। तब दुर्गम ने कहा कि भगवान, मुझे आपसे 3 वरदान चाहिए। मेरा पहला वरदान यह है कि जो वेदों का ज्ञान है वो केवल मुझे ही रहे और मेरे अतिरिक्त इस संसार में किसी को भी वेदों का ज्ञान ना रहे। भगवान ब्रह्मा ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। इसके बाद में दुर्गम दैत्य ने कहा कि भगवान, मेरा दूसरा वरदान आपसे ये है कि यह जो मंत्र शक्तियां हैं वो देवताओं से समाप्त होकर के मेरे पास में आ जाएं। भगवान ब्रह्मा ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। फिर इसके बाद दुर्गम ने कहा कि मेरा तीसरा वरदान यह है कि मैं इतना बलशाली हो जाऊं कि मैं देवताओं को पराजित कर दूं। तो भगवान ब्रह्मा बोले, तथास्तु, ऐसा ही हो। ये तीनों वरदान देने के बाद में भगवान ब्रह्मा अंतर्ध्यान हो गए। तीनों वरदान पाने के बाद में दुर्गम नामक दैत्य देवताओं से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा और ये देवताओं की नगरी अमरावती पहुंच गया। वहां पहुंचकर इसने उस नगरी को चारों तरफ से घेर लिया। देवता इसके बल के आगे असहाय हो गए और देवता वहां से भाग गए। ये सभी देवता भाग करके सुमेरु पर्वत की गुफाओं में छिप गए। इसके बाद में दुर्गम ने अपना अत्याचार शुरू किया और उसके अत्याचार से सारे संसार में कोलाहल मच गया। उसके अत्याचार से दुखी होकर सभी ऋषि मुनि हिमालय पर्वत पर पहुंचकर मां पार्वती से प्रार्थना करने लगे। नमः कूटस्थ रूपाय चिद्रूपाय नमो नमः, नमो वेदांत वेदाय भुवनेश्वरे नमो नमः। ऋषि मुनियों की प्रार्थना से प्रसन्न होकर मां पार्वती ने कहा कि आप लोग निश्चिंत होकर के अपने अपने निवास स्थान पर जाइए। इस दुर्गम नामक राक्षस का वध मैं करूंगी। इतना कहकर मां पार्वती अपनी देव सेना को साथ लेकर दुर्गम से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। और ये बात जब दैत्यों को पता चली तो दुर्गम भी अपनी सेना को सुसज्जित करके मां पार्वती से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। तदनंतर मां भगवती और दुर्गम दैत्य के बीच में युद्ध प्रारंभ हो गया और ये युद्ध 11 दिनों तक चला था। माता पार्वती ने 11वें दिन दुर्गम नामक दैत्य का वध किया था और दुर्गम का संहार करने के बाद में माता पार्वती ने कहा, दुर्गमासुर हंत्रित्वाद दुर्गे तु मम नाम यह, अर्थात दुर्गम असुर का संहार करने के कारण मैं दुर्गा हूँ। माँ भगवती धाम चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।